Hello students, in our previous lesson we had learned the third lesson, that is the dog ate my homework. So today we will solve its question and answer. So we will solve it, and you have to open your textbook page number 29. Okay, and here you can see question number first. Answer each questions briefly. Here you have given some of the 12 questions and you have to write its answer with your parents' help. तो आपको ये जो क्वेश्चन है वो आपके पेरेंट्स की हेल्प लेके या फिर आप अगर माइंड से कर सकते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट अगर आपको ये क्वेश्चंस लिखना है, नोटबुक पे कंप्लीट करना है, उस टाइम आपको ये अपने पेरेंट्स की हेल्प लेके ये क्वेश्चन सारे कंप्लीट करना है, बिकॉज यू हैव टू राइट इट्स आंसर इन ब्रीफली. ओके स्टूडेंट्स, सो इट शुड बी रिमेंबर एंड इट यू हैव टू कंप्लीट दिस क्वेश्चन विथ योर पेरेंट्स. ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन यू कैन सी हियर, पुट दीज सेंटेंसेस इन राइट ऑर्डर. यहाँ पे कुछ सेंटेंस दिए हैं, तो उसका जो हमने स्टोरी लर्न की है द डॉग एट माई होमवर्क, तो उसमें किस तरह से स्टेप बाय स्टेप कौन कौन से सेंटेंस हो गए हैं या फिर कौन कौन सी कंडीशंस हो चुकी है, तो वो नंबर आपको यहाँ पे उस सेंटेंस को करेक्टली राइट डाउन करना है. सो लेट अस सी द फर्स्ट ऑल द सेंटेंसेस, वी विल रीड इट. टोनीज डैड वॉज वेरी एंग्री. टोनी के पापा बहुत गुस्से में मतलब गुस्सा हो गए. डैड पुट टोनी ऑन रेस्ट्रिक्शन. डैड ने उसको मतलब अलाउ किया या फिर उनको रेस्ट्रिक्शन पे रखा. द मदर केम बैक होम. मदर घर पे रिटर्न आई. शी टोल्ड टोनीज डैड ऑल द स्टोरी. उसने टोनी के पापा को सब बातें बताई. टोनीज मदर केम टू टोनी स्कूल. टोनी की मम्मी टोनी के स्कूल में गई. टोनीज टीचर रैंग अप टोनीज मदर. टोनी के टीचर ने टोनी की मम्मी को कॉल किया. टोनी हैड टू हैंग हिज हेड इन शेम. तो टोनी ने अपना जो हेड है वो शेम से नीचे झुका दिया था, शर्म से. तो इस तरह से देन टोनी कुडंट गो आउट टू प्ले विथ हिज फ्रेंड्स. टोनी उसके फ्रेंड्स के साथ खेलने के लिए नहीं जा सकता था. द टीचर टोल्ड द मदर अबाउट टोनीज लाई. तो टीचर ने सारी बातें बताई, जो टोनी झूठ बोल रहा था वो सारी बातें अपनी मम्मी को बताई. तो इस तरह से वो जो सेंटेंस आपको यहाँ पे दिए हैं वो करेक्टली मतलब उनको सीरियली यहाँ पे नहीं लिखा गया है. तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जो बॉक्स दिए है लेफ्ट साइड में, तो उस लेफ्ट साइड के बॉक्सेस में आपको 1 2 3 4 इस तरह से जो पहले सिचुएशन हुआ है या फिर पहले जो इंसिडेंट हुआ है उसको फर्स्ट नंबर देना है. फिर उसके बाद क्या हुआ उसको सेकंड नंबर, उसके बाद क्या हुआ उसको थर्ड नंबर. इट मीन सीरियली ये सेंटेंस आपको राइट डाउन करने हैं. सो फर्स्ट यू कैन सी हियर यू हैव गिवन फर्स्ट नंबर, दैट इज टोनीज टीचर रैंग अप टोनीज मदर. पहले क्या हुआ कि टोनी के टीचर ने टोनी की मम्मी को कॉल किया. उसके बाद क्या हुआ था, देखो सेकेंड बॉक्स यू कैन सी हियर, दिस इज द सेकेंड. द टीचर टोल्ड द मदर टोनीज अबाउट टोनीज लाई. तो टीचर ने क्या किया, जैसे उनकी मम्मी को कॉल किया तो उसकी मम्मी स्कूल में आई और फिर उसके मम्मी को टीचर ने बोला जो टीचर टोनी लाई झूठ बोल रहा था वो सारी बातें मम्मी को बता दी. थर्ड है टोनी कुडंट गो आउट टू प्ले विथ हिज फ्रेंड्स. टोनी उसके फ्रेंड्स के साथ खेलने के लिए नहीं जा सकता था. ये थर्ड सेंटेंस है. देन फोर्थ, टोनीज मदर केम टू टोनी स्कूल. ओके, देन फोर्थ है टोनीज मदर केम टू टोनी स्कूल. Tony's mother came to Tony's school. Sorry dear students, so let us we will see the its answer or serially. Okay, तो इसके जो आंसर करेक्टली है वो सीरियली हम यहाँ पे चेक करते हैं. फर्स्ट है तो फर्स्ट है टोनीज टीचर रैंग अप टोनीज स्कूल मदर. तो ये है फर्स्ट सेंटेंस. और सेकंड उसके बाद क्या है कि टोनी की टीचर टोनी की मम्मी को कॉल कर देती है. देन सेकंड है टोनीज मदर केम टू टोनी स्कूल. टोनी की मदर क्या करती है, कॉल करने के बाद टोनी के स्कूल में आती है. देन थर्ड है ये वाला सेंटेंस, द टीचर टोल्ड द मदर अबाउट टोनीज लाई. तो टीचर क्या करते हैं, जब उसकी मम्मी आती है तो उस मम्मी को टोनी के जो झूठ बोलने की बातें हैं वो सारी बातें मदर को बता देती है. देन फोर्थ है टोनी हैड टू हैंग हिज हेड इन शेम. तो टोनी क्या करता है, जब वो बातें हो रही थी टीचर और मदर के बीच में तो उस टाइम उसका जो सर है वो शर्म से नीचे झुक गया था. फिफ्थ है टोनी कुडंट गो आउट टू प्ले विथ हिज फ्रेंड्स. तो टोनी उसके फ्रेंड्स के साथ खेलने नहीं जा सकता था. ये झूठ बात भी उस टीचर ने उनको बताई थी. देन सिक्स्थ है शी टोल्ड टोनीज डैड ऑल द स्टोरी. इट मीन्स तो यहाँ पे सिक्स सेंटेंस में मदर जो है मतलब वो मदर टोनी के पापा को सारी बातें बता देती है. तो सेवेंथ है टोनीज डैड वॉज वेरी एंग्री. टोनी के डैड को जब पता चलता है फ़ोन पे कि मम्मी ने उस टोनी के बारे में सारी बातें बताई तो टोनी के पापा बहुत गुस्सा हो जाते हैं. देन 8 नंबर है द मदर केम बैक होम. तो उसकी मम्मी उसके बाद घर पे रिटर्न चली आती है. और 9 नंबर है डैड पुट टोनी ऑन रेस्ट्रिक्शन. तो ये सारी बातें सुनते हुए पापा उनको उस टोनी को रेस्ट्रिक्शन पे रखते हैं. इस तरह से फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, एट्थ एंड नाइन्थ, इस तरह से ये सेंटेंस को सीरियली आपको राइट डाउन करना है. ओके बच्चों, सो लेट अस सी ऑन द नेक्स्ट पेज.
तो इस पेज में जो हमने सीरियली सेंटेंस राइट डाउन किए तो वो सारे सेंटेंस आपको यहाँ पे लिखने हैं. सो नाउ लेट अस सी ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन. चूज फ्रॉम द बॉक्स द करेक्ट वर्ड फॉर ईच मीनिंग. तो यहाँ पे कुछ ऐसे सेंटेंस दिए हैं जिससे कि आपको क्या करना है, उसका करेक्ट मीनिंग लिखना है. अ प्रॉब्लम, व्हाट इज मीन बाय अ प्रॉब्लम? अ प्रॉब्लम मीन्स ट्रबल. तो ये जो वर्ड है वो आपको इस सेंटेंस के थ्रू, इट मीन्स इस दिए हुए सारे सेंटेंस को देख के उसका करेक्ट मीनिंग इस बॉक्स में से चूज करना है और उसके आगे लिखना है. सो अ प्रॉब्लम मीन्स व्हाट? ट्रबल. सेकेंड है द रीज़न फॉर डूइंग समथिंग. इसका मीनिंग होता है एक्सप्लेनेशन. देन थर्ड है द स्कूल वर्क यू डू एट होम. जो आप घर पे करते हो वर्क, उसको हम बोलते हैं होमवर्क. इट मीन्स जो भी हम स्कूल में दिया हुआ जो वर्क हम घर पे करते हैं तो उसे हम बोलते हैं होमवर्क. ओके. फोर्थ नंबर दैट इज़ लाइक मोर देन द अदर्स. इसका मीनिंग होता है फेवरेट. ओके. फिफ्थ है अ पाइप दैट कैरीज अवे डर्टी वाटर, दैट इज कॉल्ड ड्रेन. नेक्स्ट है फीलिंग ऑफ सैडनेस फॉर डूइंग समथिंग रॉन्ग, that is called shame. A flat board fixed on the wall for keeping things, that is called shelf. Something that keeps you from doing something, that is called restriction. Okay. So in this way you have to complete this question also. Now look at the next page. राइट द शॉर्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड्स बिलो. यहाँ पे कुछ वर्ड दिए हैं और उसके शॉर्ट फॉर्म आपको कंप्लीट करना है. सो फर्स्ट इट इज़, इसका शॉर्ट फॉर्म कैसे लिखते हैं? इट्स, ITS, इट्स. लेट अस सी द नेक्स्ट. आई एम को लिखते हैं I'(S)M, सॉरी एपोस्ट्रोफी और M लगाते हैं. इसको बोलते हैं आई एम. देन आई विल को इस तरह से शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं I'(L). शी इज़, उसका होता है SHE'(S), शी इज़. That is, THAT, that, apostrophe-S, that's. Will not का होता है WON'(T), won't. You are, YOU'(RE), you are. They are, THEY'(RE), they are. Does not, तो इसका होता है DOESN'(T), doesn't. Could not, couldn't, COULDN'(T), couldn't. तो इस तरह से यहाँ पे जो वर्ड दिए हैं उन वर्ड्स के शॉर्ट फॉर्म इस तरह से लिखे जाते हैं. सो इट शुड, यू हैव टू कंप्लीट दिस क्वेश्चन ऑल्सो. नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. चूज द करेक्ट वर्ड टू फिल इन ईच ब्लैंक. यहाँ पे कुछ वर्ड दिए हैं और इन दोनों में से एक क्वेश्चन, एक आंसर को आपको करेक्ट चूज करना है और वहाँ पे कंप्लीट करना है. सो आई हैव रिटन इट्स ऑल आंसर, सो यू शुड ऑल्सो टेक इट while you are solving your textbook. They are going to their uncle's house. You are the master of your own house. He is watering the plants in his garden. My dog knows it's now time for its bath. So in this way you have to complete these questions with its answer. Okay. Now let us see the next. A compound word is made up of two smaller words. एक compound word जो होता है वो word two smaller words से बनता है. तो यहाँ पे for example में दिया है home plus work is equal to homework. So you have to complete this work here also. Give some other examples of compound words. इस तरह से जहाँ पे हमने यहाँ पे दिखाया है home plus work is equal to homework. तो इसी तरह से आपको कुछ words यहाँ पे complete करना है. So I have given here bed plus time, bed time. Air plus plane, airplane. Then fire plus man, fireman. Okay. Now look at the next page number 32 page number. Here you have given grammar. First question, write the past form of these verbs. तो यहाँ पे verb दिए हैं और उन verbs के आपको past form write down करने हैं. So eat का past form होता है ate. Tell का told, TOLD, told. Wake का woke, WOKE. Shine का shone, SHONE. Go का went, WENT. Have का past form had, HAD. Think का past form thought, THOUGHT. नो का पास्ट फॉर्म KNEW, न्यू. तो इस तरह से यहाँ पे कुछ वर्ब दिए हैं और उन वर्ब्स का आपको पास्ट फॉर्म राइट डाउन करना है. एंड ये वर्ब्स के पास्ट फॉर्म और वर्ब लर्न भी करने हैं बच्चों. ओके स्टूडेंट्स, सो यू हैव टू लर्न इट एंड राइट इट. नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स विद द पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स फ्रॉम द बॉक्स. यहाँ पे कुछ पास्ट फॉर्म दिए हैं और इन पास्ट फॉर्म्स का यूज़ करना है आपको यहाँ पे दिए हुए सेंटेंस में. सो फर्स्ट यू कैन सी हियर, वी एंजॉयड द पार्टी लास्ट नाइट. तो आपको उस सेंटेंस का मीनिंग देखना है और उस मीनिंग के हिसाब से यहाँ पे जो पास्ट फॉर्म्स वर्ब के दिए हैं वो वर्ब आपको यहाँ पे करेक्टली यूज करना है. सेकेंड, लास्ट नाइट दे डैश होम वेरी लेट. इट्स आंसर, दे रिच होम वेरी लेट.
Okay. So third, I dashed my teeth 2 times yesterday. I brushed my teeth 2 times yesterday. Then it was very hot, so we dashed the window. We opened the window. My dad dash in the school when he dash a child. My dad reach in the school when he be a child. इस तरह से आपको पास्ट फॉर्म का यूजेस करना है. नाउ लेट अस सी द क्वेश्चन नंबर थर्ड. कंप्लीट ईच सेंटेंस विद द निगेटिव फॉर्म ऑफ द अंडरलाइन वर्ब. यहाँ पे जो अंडरलाइन वर्ब दिए है उसका निगेटिव फॉर्म यूज करके आपको यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट करना है. सो फर्स्ट, शी हैड अ पेन बट शी डैश डैश एनी पेपर, didn't have any paper. इस तरह से. So let us see the second. I saw Tony there but I dash Jane anywhere. It means I saw Tony there but I didn't see Jane anywhere. तो यहाँ पे saw पास्ट फॉर्म है, वर्ब का पास्ट फॉर्म है, इसलिए हमने यहाँ पे डिड का यूज़ किया है. और हमें निगेटिव सेंटेंस बनाना है, इसलिए डिड नॉट का हमने शॉर्ट फॉर्म यूज़ करके डिडंट लिखा है. और जब हम इन पास्ट फॉर्म के लिए डिड का यूज़ करते हैं तो ये जो पास्ट फॉर्म है वर्ब का, उसका हमें यहाँ पे प्रेजेंट फॉर्म लिखना चाहिए. ओके. इट मीन्स सी का पास्ट फॉर्म होता है सॉ. तो यहाँ पे हमने ये पास्ट फॉर्म है इसलिए डिडंट सी इस तरह से यहाँ पे राइट डाउन किया है. लेट अस सी द नेक्स्ट. दे वर्कड ऑन मंडे बट दे डैश ऑन ट्यूसडे. डिडंट वर्क ऑन ट्यूसडे. तो यहाँ पे भी वैसे ही किया है, वर्क का पास्ट फॉर्म है सो इसलिए यहाँ पे डिडंट का यूज़ किया. और वर्क दिस इज अ प्रेजेंट फॉर्म. देन द बॉयज एट burgers but the girls didn't eat any burger. Here also we can use didn't eat. Okay students, so you have to complete this question also. तो यहाँ पे किया क्या है आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पे जो वर्ब यूज़ किए हैं वो सारे पास्ट फॉर्म में वर्ब यूज़ किए हैं. तो जब भी पास्ट फॉर्म का वर्ब आता है तो उसमें निगेटिव बनाने के लिए उसको डिड का यूज़ किया जाता है. और डिड प्लस नॉट, डिडंट, ये वर्ड हमने यहाँ पे राइट डाउन किया है. और जो ये हमारा वर्ब पास्ट फॉर्म का है उसको हमें प्रेजेंट फॉर्म में यहाँ पे राइट डाउन करना है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी हमने डिड यूज़ किया है. सो डिडंट ईट, यहाँ पे एट का क्या हुआ, डिडंट ईट. इस तरह से आपको ध्यान में रखना है और ये क्वेश्चन कंप्लीट करना है. सो इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड इट्स ऑल क्वेश्चन एंड आंसर. होप्स यू अंडरस्टैंड एंड you have to also complete these all questions, solve with your parents also, and you have to complete your textbook also. Okay students, so first question you have to complete in notebook and with your parents, and all questions you have to complete by this seeing video and complete your textbook. Okay students, so we shall stop here now. Thank you.